इसके लिए मैं अमित शाह जी को अलग से मैं लेटर लिखती हूँ। उनके ज्योति शर्मा के कहने पे केस कैसे रजिस्टर हुआ है, तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ज्योति शर्मा और उसकी टीम के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए, इनको आजीवन कारावास दिया जाए ताकि शांति रहे छत्तीसगढ़ में। और ज्योति शर्मा जो हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या सोच रही हैं, ऐसे आके मतलब उन लोगों को मार के, डरा के, धमका के पूरा मारना, वो कोई पुलिस के ऑफिसर है या क्या है कि उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा इन 3 लड़कियों को? क्या सोच के मतलब इतना गुंडागर्दी वो दिखा रही थी? वो तो हमारे पार्टी का पूरा नाम बर्बाद कर रही है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, नहीं मालूम मुझे। हमारे पार्टी इतना अच्छा कर रहा है वहां पे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे गुंडे लोग आके हमारे पार्टी का नाम खराब करते हैं। तो अभी मैंने माननीय हमारे मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, और मैं विष्णु साई सर जी से, सीएम जी से मैं निवेदन करती हूँ कि सर ये जो ज्योति शर्मा जी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम से ये ऐसी नीच हरकत किसी के साथ भी ना करे। इन्होंने जो इतनी नीच हरकत की है जिससे हमारी पार्टी का नाम बदनाम होता है और पूरे दुनिया में लोग तू कर रहे हैं इस बात पे, ये सब बहुत ही गलत है। अगर उनको काम ही करना है तो अच्छा काम कीजिए, आप जाके उन लड़कियों को कुछ स्किल डेवलपमेंट सिखाइए, फिर उनका सिखाइए कहाँ पे उनको जॉब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो बेचारी अपना लाइफ चलाने के लिए, वो लोग 5 सिस्टर्स है, पेरेंट्स है उनके साथ, 7 लोग हैं, उनका कैसे घर चलेगा? तो वो कमाई के लिए वो बेचारे लोग जा रहे थे वहां पे, नन लोग उनको अपने साथ रख के उनको अच्छा सुविधा देंगे उसके लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सुविधा नहीं है। अगर ज्योति शर्मा जी को इतना ही प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो वहां पे जाके उनको सिखाए, उनको अच्छा घर दे, अच्छा खाना दे, उनके परिवार का देख रेख करे। इतना गुंडागर्दी, मतलब एक ये वुमेन हो के ऐसे मतलब महिला का तो नाम खराब कर दिया इन्होंने पूरा, और हमारे मतलब हमारे पार्टी का पूरा नाम बदनाम हो रहा है। उनके ज्योति शर्मा के कहने पे केस कहा जाता है कि जब कुछ ना कुछ आगे जब काम होता है तो कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जय मसीह की। आप सभी लोगों को देख रहे हैं कि ज्योति शर्मा के ऊपर कैसे इस महिला ने पत्र लिखा है मोदी जी को, और बोला है कि ये जो कर रही है गलत है। आज भी इंसानियत जिंदा है और कोई ना कोई इंसानियत के लिए खड़ा होने वाला ज़रूर आज भी मौजूद है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो 2 नग्नों थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको बहुत ज़्यादा जलील कर रही थी ज्योति शर्मा, लेकिन उसको लेकर ये जो महिला ने बोली है बात, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोग वीडियो क्लिप को देखें, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसा ही बर्ताव किया गया जैसे उस 2 हमारे सिस्टर लोग पर किया जा रहा है। उसी तरह क्या किया गया, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल उसी की तरह बेइज्जत किया गया, उसके ऊपर कोड़ा मारा गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया, उसको बेइज्जत किया गया। तो क्या हुआ, ऊपर प्रभु यीशु मसीह आज हमारा परमेश्वर है, और जब उसके साथ हुआ तो मेरे साथ होना तय है, क्योंकि बाइबल हमको कहती है कि तुम्हारे साथ जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं और हम लोग भी आदर करते हैं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग अपने भाई बहन का भी आदर करना सीखें। एक दूसरे का जब हम तक आदर नहीं करेंगे तब तक मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं दिखेगा। हमारे अंदर मसीह का स्वभाव कब दिखेगा, जब हम मसीह की तरह क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। तो हमको मसीह की तरह बनना है। मसीह की तरह जब कब बनेंगे, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को, वचन को अपने हृदय में रखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, तो हम मसीह के स्वभाव के जैसा बनते जाएंगे। और जब हम मसीह के स्वभाव के जैसा बनेंगे तो हम अपने जीवन में, अपने दुख में, अपने विपत्ति में हम प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमको आज़ादी देगा, हमको बरकत देगा, हमको हर एक कामों से छुटकारा देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कुछ सिखा कर आज इस वीडियो में जाऊँगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान दीजिए जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो स्थान आप दीजिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारे बेटे बेटी हमारे कहना अनुसार अपने जीवन में करें। जो मैं कह रहा हूँ वो करें। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जो कहा है उसको हमको लेकर चलना है। अगर वो कहा है कि पाप मत करो तो हमको पाप से दूर जाना है। अगर वो कहना है कि अगर तुमको कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दे दो तो दे देना है। जैसा वो कहा है वैसा करना है। वो कहा है कि सांप के नाय चतुर बनना है तो हमको सांप के नाय चतुर रहना है।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक चीज़ सिखाया है, हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ सिखाया है, और हर एक चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ उसका सबसे बड़ा है, प्रेम करना। आप एक दूसरे से प्रेम करें। भले ही ज्योति शर्मा क्या कर रही है, बेइज्जत कर रही है, लेकिन हम उनसे क्या करें, हम प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम करना सिखाया है, हमको ये नफरत करना किसी से नहीं सिखाया है, किसी के प्रति एक्शन लेना नहीं सिखाया है। वो कहा है कि तुम अपने भाइयों से भी प्रेम करो जो तुमको देख कर जलते हैं, उनसे भी तुम क्या करो, प्रेम करो। और प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था, तो हमको भी क्या करना है, प्रेम करना है। जब तक हम अपने जीवन में प्रेम को नहीं लेकर आएंगे, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं दिखेगा। तो हम अपने अंदर प्रेम को लेकर आएँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रेम क्या है? प्रेम परमेश्वर है। और जब हम अपने अंदर प्रेम को लेकर आते हैं तो हम परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं। जब हम प्रेम हमारे अंदर होता है तो हम ये जाने जाते हैं कि यीशु मसीह के हम संतान हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। तो हम प्रेम को अपने अंदर लेकर आएँ। जब हम प्रेम को अपने अंदर लेकर आएंगे तो परमेश्वर से हम क्या करेंगे, परमेश्वर के स्वभाव को हम एक दूसरे के सामने दिखाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर रख कर दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह ऐसा था और ऐसा हम भी हैं। लेकिन कब दिखा सकते हैं? जब हम प्रेम करेंगे तब दिखा सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोगों से कहता चाहता हूँ, लिखा है वचन में कि तुम क्या करना, अपने भाई से प्रेम करना। अगर आपका भाई है, अगर आपका ज़मीन है, जायदाद है, अगर वो थोड़ा सा बेसी ले रहा है तो उसको दे दो, बोलो ले लो, कोई बात नहीं, हमको परमेश्वर देगा। आप थोड़े से के लिए झगड़ा रगड़ा मत करो, आप थोड़े के लिए अपने भाई से नफरत मत करो, आप प्रेम करो। प्रेम करना ही क्या है, एक परमेश्वर का निशानी है। ये बताइए, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमा लिए, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, BMW गाड़ी है, आप बहुत पैसे वाले हो, क्या आप अगर मसीह में नहीं हो, मसीह के स्वभाव को नहीं जानते हो, तो क्या आप उसका कभी आदर कर पाओगे? आप उसका कभी, वो आपके जीवन में काम आएगा? धन दौलत नहीं, ये पैसा, ये रुपया, ये धन, ये दौलत हमारा पीछे होना चाहिए और मसीह का स्वभाव हमारे आगे होना चाहिए। तब हमको हमारे पीछे ये सब वस्तुएं क्या होंगी, आएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धर्मराज की खोज कर, तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमको धर्मराज का खोज करना है। ये नहीं कि हम अपने जीवन में कुछ भी करने लगें, कुछ भी बनने लगें, कुछ भी अनाप शनाप की बातें बोलने लगे। ऐसा हमको मसीह ने नहीं कहा है। हमको कहा है कि तू प्रेम करना, और प्रेम करना हमको सिखाया है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सभी लोग प्रेम करें और प्रेम करके सीखिए कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, परमेश्वर हमसे आखिर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आखिर हमसे क्या चाहता है। जब हम ये जान जाएंगे तो अपने जीवन में उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे जो चीज़ हमको आज तक नहीं मिली, वो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको प्रेम करना है। इस वीडियो से क्या हमको सीख मिली कि हमको प्रेम करना है, और प्रेम ही परमेश्वर है। और जब तक अपने अंदर प्रेम को नहीं लाओगे, आपके अंदर परमेश्वर नहीं आ सकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। लिखा है भजन संहिता 91 में कि वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से छुड़ाएगा। वो क्या करेगा? अगर आपके अंदर कोई बहेलिए का जाल फेंक रहा है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई मार रहा है, तो उससे क्या करेगा परमेश्वर? आपको निकालेगा। आप घबराएं ना, आप विश्वास रखें। सिर्फ विश्वास के बिना प्रसन्न करना उससे अनहोना है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना प्रसन्न करना उससे अनहोना है। तो हम विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर विश्वास न हो। तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं करेंगे। तो आप लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह है और आज भी वो जिंदा है और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी हमको क्या करना है? ये विश्वास करना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उस फल को नहीं देख पाएंगे जो फल को हम चाहते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग विश्वास करें, आप लोग प्रभु के वचन पर चलें, आप लोग प्रभु के वचन पर मनन करें। परमेश्वर सभी लोगों को बरकत आशीष देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, विश्वास जो शब्द है ये कहाँ से आता है? ये विश्वास हमारे अंदर से आता है।
जब तक हम अपने अंदर से विश्वास को नहीं प्रोड्यूस करेंगे, जब तक हम अपने अंदर से विश्वास को नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक हम अपने जीवन में आज़ादी को नहीं देख पाएंगे। विश्वास ही के द्वारा आज़ादी तुम पाओगे। विश्वास जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर हो जाएगा, आप आज़ाद हो जाओगे। आपके जीवन में ना कोई दुख होगा, ना कोई विपत्ति होगा, ना कोई तकलीफ होगा, आप बिल्कुल आज़ादी दिखोगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोगों से अनुग्रह है कि आप सभी लोग विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हम लोग विश्वास करें, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। तो हम लोग विश्वास जब तक नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो हमको विश्वास करें, और विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के वचन का आदर करें, और मसीह का स्वभाव एक दूसरे को दिखाएं कि मसीह हमारा ऐसा था, प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा था, तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, पिता है, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता है तो उस पिता का स्वभाव बेटे के अंदर होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, तभी हम बेटे उसके कहला पाएंगे। जब तक उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा तो हम उसके बेटे कैसे कहलाएंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो उसका स्वभाव हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक उसका स्वभाव अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम उसके बेटे बेटियां नहीं कहलाएंगे। तो उसका स्वभाव अपने अंदर लेकर आएँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम अपने पिता की नकल करो। इफिसियों में लिखा है कि तुम अपने पिता का नकल करो। हमको अपने पिता का नकल करना है, हमको एक पड़ोसी का नकल नहीं करना है, हमको एक पैसे वाला को देखकर नकल नहीं करना है, हमको अपने पिता का नकल करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू धर्मराज की खोज कर तुझे सारी वस्तुएं दे दी जाएंगी। तो हमको धर्मराज की खोज करना है, बाकी सब कुछ वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी पर हमको मिलती जाएंगी। हमको सिर्फ धर्मराज का खोज करना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो आप कैसे खोज कर सकते हैं, आप कैसे उसको पा सकते हैं, कैसे उसको ढूंढ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, आप विश्वास के द्वारा उसे ढूंढ सकते हैं। तो आप विश्वास के द्वारा ढूंढें, पाएँ। मैं विश्वास करूँगा कि आप सभी लोगों को ये वचन बहुत समझ आया होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये वचन थोड़ा सा लंबा लेकर जाऊँगा थोड़ा सा, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अपने अंदर विश्वास जो उत्पन्न कर रहे हो उसको दिखाओ प्रभु यीशु मसीह के सामने, और ऐसा क्या करो, योद्धा बनो। अगर आप ये दिखा रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो आप उसके स्वभाव को अपने अंदर लेकर आओ। और जब उसके स्वभाव को अपने अंदर लेकर आओगे तो जब दूसरा व्यक्ति देखेगा आपके स्वभाव को तो कहेगा कि इसका स्वभाव अलग है सबसे, तो आपके स्वभाव से नकल करेगा। और जब नकल करेगा तो वो जानेगा कि स्वभाव कहाँ से लेकर आया है। तो ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के वचन से लेकर आया है, तो वो भी क्या करेगा, मसीह के वचन का आदर करने लगेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मसीह के स्वभाव को लेकर आओ अंदर, तो उस मसीह का स्वभाव आपके अंदर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो आप मसीह का स्वभाव अपने अंदर लेकर आओ, और मसीह का स्वभाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आप अपने जीवन में उस तरक्की को देखने लगोगे जिस तरक्की को चाहते हो। देख रहे हो ज्योति शर्मा इतना बोल रही है, लेकिन फिर भी वो दो सिस्टर कितना चुप हैं। क्यों चुप हैं? प्रभु यीशु मसीह चुप रहा, और वो कहता है कि तुम भी चुप रहो, और आज उसी का कारण है कि वो चुप हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। नहीं तो उनका भी मुंह है बोलने के लिए, नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चुप हैं, परमेश्वर का वचन का आदर कर रही हैं। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तू परमेश्वर का आदर करना, तुम प्रेम ही के द्वारा परखे जाओगे कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप कैसे परखे जाओगे? प्रेम के द्वारा। तो आप प्रेम करने जब नहीं सीखोगे तो आप क्या करोगे? आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो आप प्रेम के द्वारा परखे जाओगे। तो आप प्रेम करो। जब तक आप प्रेम नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपसे वचन का आदर नहीं कर पाए। आप परमेश्वर का वचन का आदर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यह है। तो आप प्रेम करो, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़ें, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। और मैं आगे आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा ही वीडियो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा कि तुम अपने पिता का नकल करना, अपने पिता
यानी प्रभु यीशु मसीह का हमको नकल करना है। ये नहीं कि हमको एक इंसान का नकल करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह का नकल करना है। जब तक उसका नकल हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, बेस्ट कहलाएंगे, बेस्ट। प्रभु यीशु मसीह आज क्या कहलाता है, हमारा बेस्ट पिता कहलाता है, बेस्ट मसीह कहलाता है। तो हमको क्या करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का आदर करना है, और वैसा स्वभाव आपके अंदर लेकर आना है ताकि दूसरा व्यक्ति देखे तो आपकी तरफ बनना चाहे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लिखा है कि वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलियों के जाल क्या है, जो आज बहेलियाँ जाल फेंक रही हैं, जो आज लोग मसीह के ऊपर सता रहे हैं, जो अनप शनप की बातें बोल रहे हैं, ये क्या है, उससे परमेश्वर निकाल लेगा आपको। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है कि आप मैं घबरा गया, मैं भी परेशान हो गया, मैं विपत्ति में पड़ गया तो मैं क्या करूं। नहीं, आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे परमेश्वर निकालेगा। लेकिन कब निकालेगा, जब हम परमेश्वर का वचन का आदर करेंगे, जब परमेश्वर का वचन का स्वभाव हमारे अंदर होगा, तब निकालेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह।